हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में आपका सिलेबस है फर्स्ट टू सेवन चैप्टर, सॉरी फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर आपके सिलेबस में है। अब आपका आज फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो इसमें हम ये चारों टॉपिक पढ़ेंगे, भाषा भी पढ़ेंगे, लिपि, बोली और व्याकरण, चारों टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें। तो पहला इसमें टॉपिक है आपका भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझते हैं। ये हमारी भाषा होती है। बुक में परिभाषा दी गई है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो ये हमारी भाषा होती है। अब आप भाषा के कितने रूप हैं ये जानिए। भाषा के दो रूप हैं। पहला लिखित, पहला है आपका मौखिक भाषा और दूसरा आपका है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान, मतलब लेन देन जो होता है वो बोलकर और सुनकर किया जाता है, वो हमारी मौखिक भाषा होती है। जो लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है एक दूसरे तक, वो बोलकर या फिर सुनकर किया जाता है, वो हमारी मौखिक भाषा होती है। जैसे हम वो होता है टेप रिकॉर्डर होता है। अपनी बात को अगर किसी तक पहुंचाना है तो उसे हम टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, और दूसरा कोई अपनी बात को कहना चाहता है तो वो भी टेप रिकॉर्डर में अपनी बातों को रिकॉर्ड करके भेज देता है। जैसे हम आप ये वीडियो के माध्यम से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं तो हम अपने मन के भाव विचार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपके भाव विचार हम तक नहीं पहुंच रहे हैं। हमने तो अपनी भाषा का माध्यम बना लिया है। तो इसी तरह से है। दूसरी आपकी है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा है जैसे भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कहानी, निबंध या कोई कविता होती है तो उसे लिख के उसे दूसरों तक पहुंचाया जाता है, या फिर किसी को हम पत्र लिख के अपने भाव और विचार को प्रकट करते हैं, उसे समझाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमारी लिखित भाषा होती है। दुकानों पे नाम पत्र लिखा रहता है, जो सामान की लिस्ट होती है उसका नाम लिखा रहता है। समाचार पत्र होता है, जो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता है। किताबें हैं, पत्र हैं, पोस्टर हैं, और विज्ञापन आता है जो इश्तिहार के रूप में आता है, वो है। तो ये सारी चीज़ें हमारी भाषा के लिखित रूप होती हैं। फिर आपका टॉपिक है बोली। बोली क्या है? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। इसकी कोई लिपि नहीं होती है। मतलब कहने का ये है कि ये जो बोली होती है इसका एक क्षेत्र सीमित रहता है, वो एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे प्रदेश में या पूरे देश में बोली जाने वाली है। उसका एक अपना क्षेत्र होता है, दायरा होता है, उसी में ये बोली बोली जाती है। जैसे भोजपुरी बोली है, बुंदेली है, और कन्नौजी है, हरियाणवी है, तो ये सब हमारी बोलियां हैं। व्याकरण, भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब यहाँ टॉपिक आपका है कि लिपि क्या है। तो लिपि भाषा के लिखने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। जैसे हिंदी की जो स्वर व्यंजन के साथ लिखा जाता है,
तो वो हमारी देवनागरी लिपि में आता है। तो भाषा लिपि की जो परिभाषा है वो यह है कि भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है वह लिपि कहलाती है। आपका टॉपिक है व्याकरण क्या है। वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आप क्लियर हो गया। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, ये चारों टॉपिक पे हमारी बातें हो गई हैं। हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम आपको PDF भेज दिया जाएगा। आप अपनी पहले तो बुक की एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, थैंक यू।